मुझे माननीय मंत्री जी का संशोधित उत्तर मिला है। इस संशोधित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में 23,430 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और 13,709 लोगों को गैर सरकारी। कल शासकीय सेवाओं के ऊपर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का और मेरा दोनों का प्रश्न था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने उत्तर में बताया था कि इसी सत्रावधि में, जो इस प्रश्न की सत्रावधि उसी पीरियड में मुख्यमंत्री जी ने कहा 20,291 लोगों को हमने नौकरी दी और आप बोल रहे हैं 23,430 लोगों को दी। इसमें सही क्या है पहले यही बता दो। मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं, पहले ये क्लियर हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्मा जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, हम लोगों के बहुत सम्माननीय हैं, विद्वान भी हैं, बहुत विद्वान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इन्होंने कल पूछा था और आज जो प्रश्न पूछा है उसमें समय का अंतर है। अभी उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो 18-19 के पूरे सत्र अवधि पे पूछा है और कल जो उन्होंने प्रश्न कराया था वो दिसंबर 2018 से पूछा था। तो दोनों प्रश्न में 8 महीने का अंतर है। तो आप इसलिए अंतर आपको आंकड़े में दिखेगा। आप मेरा प्रश्न पढ़ लीजिए। आप जो बोल रहे हैं वो माननीय कौशिक जी का प्रश्न था, 19 जनवरी 2019 से प्रश्न किया था और मेरा जो प्रश्न था मैंने 18-19 सत्र का पूछा था। आप क्लियर कर लीजिए। आप बोले तो मैं प्रश्न की कॉपी आपको उपलब्ध करा देता हूं, मेरे पास है कॉपी। चलिए, आपका जो नया क्वेश्चन है उसको पूछिए ना। दूसरा नहीं, कुल मिला के मेरा कहने का भाव यह है माननीय अध्यक्ष जी कि सरकार की ओर से जब भी जवाब आता है तो मंत्रियों के जवाब में अंतर आ जाता है। मुख्यमंत्री जी का जवाब कुछ है, माननीय रोजगार मंत्री जी का जवाब कुछ है। माननीय अध्यक्ष जी, उधर सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव है। आप सब चीज जानते हो, उसके बाद भी क्यों फिर बात। अब माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया है कि कुल जो रोजगार दिए ने 13,709 और 23,430, कुल मिला के लगभग 37,000 लोगों को इन्हें रोजगार दिया है इस 4 साल में। पर देखिए 2018 में इनका पंजीयन था 23,10,678 और 2019 में इनका पंजीयन हो गया माननीय अध्यक्ष जी 21,19,356। माने 1,91,322 पंजीकृत बेरोजगारों का पंजीयन रिपीट नहीं हुआ। वैसे ही 20 में ये और घट के कम हो गया 18,98,490, माने 2,16,530 का पंजीयन इस वर्ष कम हुआ। वैसे अपन 21 में लेंगे तो 21 में इनका पंजीयन हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय 18,69,392। इसमें भी 29,098 लोगों का पंजीयन कम हुआ। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, अब पंजीयन करने वालों की संख्या कम होते जा रही है। कभी इस विषय पर विचार किया क्या इनकी एज बार हो गई या वो पंजीयन क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या शासकीय नौकरी में जाते हैं, आवेदन भरते हैं तो रोजगार कार्यालय का पंजीयन आवश्यक है? तो कभी इस विषय पर आपने जांच की पंजीयन कम होने के कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे उत्तर है उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि रोजगार जो शासकीय क्षेत्र में है उसमें कितने रोजगार मिले, जो निजी क्षेत्र है उसमें कितने रोजगार मिले और स्वरोजगार की स्थिति क्या है। इन सबको आप मिलाएंगे तो आंकड़ा 4,63,000 के आसपास पहुंच रहा है। और अगर रोजगार कार्यालय का अगर आप आंकड़ा भी देखेंगे तो पिछले 5 साल में लगभग उतने आंकड़े कम हुए हैं। तो ये मैच हो रहा है। हालांकि रोजगार कार्यालय में ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि कोई जिसके पास रोजगार है वो अपना रिपीट नहीं करा सकता या कोई रिडंडेंसी डेटा वहां नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वही आंकड़े के साथ जो हमने अभी प्रस्तुत किया आपको उसके साथ मैच हो रहा है। नहीं, कहाँ मैच हो रहा है? मेरे पास आपने पूरे उत्तर की कॉपी, जो उत्तर हमने दिया है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, लगातार पंजीयन की संख्या घट रही है, सरकार रोजगार दे नहीं रही, तो आखिर ये जांच तो करना। मैं तो वही आपको बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको शिवरतन भैया मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो टोटल हमने जो उत्तर आपको दिया है उसमें रोजगार शासकीय क्षेत्र में, रोजगार निजी क्षेत्र में और स्वरोजगार की स्थिति आपको बताया गया है। अगर इस आंकड़े को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग मैच हो रहा है आपके रोजगार कार्यालय के आंकड़े के साथ। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपने 3,94,000
854 लोगों को स्वरोजगार की बात की है। ये स्वरोजगार किन किन क्षेत्रों में दिया हुआ है, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वरोजगार की स्थिति रोजगार कार्यालय से पता करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने सेल्फ डिक्लेयर्ड जो फॉर्म है वो भरवाया है लोगों से उनके आधार नंबर के हिसाब से, ताकि एक क्लियर कट हमारे पास डेटा रहे। इसके लिए हमने जिला प्रशासन को कहा कि आप सेल्फ डिक्लेयर फॉर्म भरिए, और जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया, लेकिन जिन जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा है उस आंकड़ों के आधार पे ये बताया गया है, और जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा है उसका डेटा लेते हुए हमने ये शो किया है। माननीय अजय चंद्राकर जी, एक अंतिम प्रश्न। ये स्वरोजगार के लिए आपने कहा कि सेल्फ लोगों ने फॉर्म भरा है, ये स्वरोजगार में किस किस श्रेणी का रोजगार है ये तो बता दीजिए। इतने लोगों को बैंक फाइनेंस नहीं हुआ है, आप क्या इसमें जो मनरेगा में काम करने वाले उनको भी जोड़ दिए हैं क्या? स्वरोजगार को परिभाषित कर दीजिए कम से कम। देखिए, स्वरोजगार जिसने अपने आप को स्वरोजगार कहा है, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म है, लोगों ने अपने आप भरा है, तो जो भी व्यक्ति अपने आप को स्वरोजगार की श्रेणी में अपने आप को माना है उसने फॉर्म भरा है, और उसी आंकड़े को हमने यहाँ शो किया है। चंद्राकर जी, प्रश्न क्रमांक 4। ये सदन को गुमराह करने वाला आदेश है माननीय दोनों में एक साथ पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन को गुमराह करने वाला है। कहीं कोई सेल्फ भर के नहीं दिया है, ये खाली यहाँ आंकड़ा बता दिया गया कितने लोगों ने भर के दिया है। अच्छा, किस किस जिले में कितने लोगों ने दिया ये सूची उपलब्ध कराएंगे क्या? शर्मा जी, मैंने पहले कहा आप बहुत विद्वान आदमी हैं, एक उत्तर के कितने आप और प्रश्न कर सकते हैं, ये भी तो लिखा हुआ है। 4-4, 5-5 प्रश्न कैसे चलेगा? आप चलिए। हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कहा था कि हम आउटसोर्सिंग पूरी तरह बंद कर देंगे। जो परिशिष्ट इसमें है उसमें वर्षवार प्लेसमेंट की सहायता से निजी क्षेत्र में प्राप्त रोजगार नियोजन की संख्या, उसमें आपने 2166 लोगों की संख्या दी है। इसमें सुधार तो नहीं हुआ है ना? चारों साल का एक साथ आ गया 13,709। 13,000 चलो आ गया, 13,000 को दिए। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट के लिए आती है, और वो किस स्तर के लोगों को प्लेसमेंट करती है उसका, क्योंकि औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ के लोगों को कितने प्रतिशत किस किस स्तर के पद में लिए जाएंगे ये तय है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कंपनियों ने आके ये प्लेसमेंट दिया, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनका उत्तर भी दे देता हूं। हमारे पास सेल्फ डिक्लेयर फॉर्म हमने जो भरवाया है वो अभी हमारे पोर्टल पे है, और इसको हम बहुत जल्दी अभी हमारे पास डेटा है, इसको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं उसका डिटेल दे सकता हूं आपको। ये है https://techeducation.cg.nic.in/रोजगार मिशन, इस नाम से ये उपलब्ध है, और हर जिले का डेटा विद देयर आधार कार्ड नंबर इस ऑलरेडी इसमें उपस्थित है। दूसरा चीज, अब अजय पे आ जाइए। मनरेगा का इसमें डेटा, मनरेगा आपने जो कहा प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट रोजगार कार्यालय के द्वारा कुछ जगहों पे प्लेसमेंट किया जाता है, और ये ओपन है, ये पेपर में छपता है, इसमें लोग उपस्थित होते हैं और अपना अपना दावा करते हैं, और इसमें जो नौकरियां लगती हैं वो भी पेपर में छपता है। उस विषय के आधार पर, उस आंकड़े के आधार पर इसको लिया गया है। प्लस जिन लोगों ने निजी क्षेत्र में सेल्फ डिक्लेयर किया है कि हमें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है या हम काम कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर इसको प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपसे थोड़ा सा संरक्षण चाहूंगा।